ये वो तस्वीर है जो देश की राजनीति की तस्वीर बदल कर रख देगी। जीत का ये वो लम्हा है जिसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को सालों तक जोश दिलाता रहेगा। 26 सालों का इंतजार और मोदी मैजिक से दिल्ली फतह हो गई। मोदी ने जो निश्चय किया उसे जमीन पर उतार दिया। हार की जो टीस पिछले 6 चुनाव की थी उसे पीएम मोदी की रणनीति ने जीत के जश्न में बदल दिया। मोदी 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 मोदी। दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। आपके इस प्यार को विकास के रूप में हम लौटाएंगे। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। आइए शुरू करते हैं पहली जीत से लेकर पराजय और फिर महाविजय की इस पूरी कहानी को, जिसकी नींव पड़ी साल 1993 में। साल के इंतजार के बाद 1993 में फिर से चुनाव हुए और दिल्ली को विधानसभा मिली। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला। 70 में से 49 सीटें बीजेपी ने जीती और राज्य की कमान संभाली मदन लाल खुराना ने। लेकिन बीजेपी को 5 सालों के शासन में 3 सीएम बदलने पड़े। पहले 2 साल मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री रहे। जैन हवाला डायरी में नाम आने के बाद खुराना ने इस्तीफा दिया। फिर साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। चुनाव से ठीक पहले महंगे प्याज का मुद्दा बना तो 2.5 साल सीएम रहे साहिब सिंह वर्मा को कुर्सी छोड़नी पड़ी और आखिर के 52 दिन सुषमा स्वराज सीएम रही। सरकार का 1 टर्म और 3 सीएम, इन तीनों मुख्यमंत्रियों के बेटे बेटी अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। 2014 और 2019 में प्रवेश वर्मा 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़वाया और केजरीवाल को हराकर उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई जीती। वैसे 1998 में भी बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए लड़ाई लड़ी थी, सीएम सुषमा स्वराज के चेहरे पर। लेकिन प्याज की महंगाई का मुद्दा सुषमा की तेज तर्रार छवि पर भारी पड़ गया। बीजेपी को दिल्ली की जनता ने कुर्सी से उतार दिया। मुझे लगता है कि हम अगाऊ स्टेप्स, प्रीएम्प्टिव स्टेप्स ले लेंगे तो आलू और दालों की जो कीमतें अभी बढ़नी शुरू हुई हैं उन पर रोक लगेगी और प्याज की तरह उन कीमतों में बेतहाशा वृद्धि नहीं होगी। कांग्रेस को भारी जनादेश मिला। 70 में से 52 सीटें जीतकर शीला दीक्षित पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। बीजेपी को सिर्फ 15 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2003 के चुनाव में भी बीजेपी बहुत कमाल नहीं कर पाई। केंद्र में भले ही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लेकिन दिल्ली चुनाव में शीला का जलवा बरकरार रहा। कांग्रेस ने 70 में से 47 सीटें जीती। बीजेपी की सीटें 15 से बढ़कर 20 हो गई। 2008 में शीला दीक्षित ने हैट्रिक जमाई। कांग्रेस की सिर्फ 4 सीटें घटी तो बीजेपी की सिर्फ 3 सीटें बढ़ी। बीजेपी का ग्राफ 23 तक पहुंचा। शीला दीक्षित हैट्रिक लगा चुकी थी, लेकिन 2008 से 2013 के बीच यमुना में बहुत सारा पानी बह गया। दिल्ली में उथल-पुथल हुई। शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2010 कॉमनवेल्थ घोटाले ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया और अब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा और दिल्ली की सत्ता में वापसी हो जाएगी। लेकिन 2013 चुनाव से पहले ही 2011 आ गया, जब अन्ना ने किया आंदोलन और हुआ केजरीवाल का उदय। केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से माहौल बना। आम आदमी पार्टी बनी और लोकसभा से पहले 2013 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए। बीजेपी चुनाव नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी बनी। 31 सीटें हासिल हुई, पर बहुमत से 5 सीट दूर। सत्ता के सबसे करीब पहुंचकर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। पहली बार बनी आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली,
और उसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। अरविंद केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बीजेपी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। सबसे बड़ी पार्टी होकर भी सरकार ना बना पाना, लेकिन फिर हवा का रुख बदला। नरेंद्र मोदी नाम का धूमकेतु दिल्ली की राजनीति में दाखिल हुआ। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सुनामी आई। सभी 7 लोकसभा सीटें जीत। इधर बेमेल गठबंधन की आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। 2015 में फिर विधानसभा चुनाव हुए। इस बार ऐसी झाड़ू चली कि 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में आ गिरी। 6 महीने में ही बीजेपी का वोट प्रतिशत 54 से गिरकर 32% रह गया। 2015 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में उभरते हुए सितारे की तरह आए। उससे पहले एक चुनाव वो जीत चुके थे। हालांकि उनकी 49 दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ा, जिस पर नरेंद्र मोदी ने कहा था AK-49। वो इस्तीफा दे करके उन्होंने जब माफ़ी मांगी तो दिल्ली की जनता पर यह असर पड़ा कि ये आदमी कुर्सी से चिपके रहने वाला नहीं। 2014 में ही पहली बार संसद पहुंचे रमेश बिधूड़ी से हमने पूछा कि मोदी की सुनामी में भी 2015 में केजरीवाल कैसे कामयाब हो गए। 15 वर्ष तक शीला जी सत्ता में कांग्रेस रही थी दिल्ली में, और 15 साल ही MCD में भारतीय जनता पार्टी रही थी, जिसके कारण से MCD में तो हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहे, टू बी वेरी फ्रैंक, और कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी थी देश में भी और दिल्ली में भी। तो लोगों को एज एक्सपेरिमेंटल 2013 में और 15 में लोगों ने केजरीवाल साहब को चुन लिया। भारतीय जनता पार्टी का जो हम बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उसमें अपने आप को भी दोषी मानता हूँ, हम लोग जनता तक प्रधानमंत्री की उन योजनाओं को पहुंचाने में विफल रहे। 2019 में दोबारा PM मोदी चुन कर आए। दिल्ली की जनता ने सभी 7 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। लेकिन अगले ही साल यानी कि 2020 में जब दिल्ली में चुनाव हुए तो नतीजा वही। आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीटें जीत गई और बीजेपी को आई महज 8 सीट। 2020 की हार ने बीजेपी के मंसूबों पर चोट की थी। केजरीवाल पर लोगों का यकीन बरकरार रहा था और 70 में 62 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी ने अब तक की सियासी कमजोरी को इस चुनाव में मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बीजेपी को मौका भी मिला और ये मौका केजरीवाल की तरफ से ही दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जीत की प्लानिंग को 2 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा केजरीवाल के वो वादे जिन्हें पूरा करने में वो असफल रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल की कमी को अपना हथियार बना लिया। बात यमुना सफाई से यमुना में जहर मिलाने के आरोपों तक पहुंच गई। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। बीजेपी की प्लानिंग का दूसरा हिस्सा करप्शन का वो हथियार जिसके दम पर अब तक केजरीवाल दूसरों को घेरते आए हैं। शराब और कथित शीश महल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी डिफेंसिव हो चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने हर विधानसभा क्षेत्र में कथित शीश महल का मॉडल रखा तो बंगले का वीडियो भी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। बीजेपी ने अपने पूरे प्रचार तंत्र को इन्हीं 2 मुद्दों पर आकर केंद्रित कर दिया। पोस्टर से लेकर मीम्स तक में इन्हीं मुद्दों को उभारा गया। आपको आपदा बताकर निशाना साधा गया। 13 का चुनाव लड़ते लड़ते बोलते थे कि हम VIP कल्चर समाप्त करेंगे, बंगला नहीं लेंगे। बंगले का तो शीश महल सबको पता ही है। शीश महल 4 ऑफिसर्स के बंगले तोड़ के CM ऑफिस, CM का घर बनाया जाता है। पार्टी ने जीत के लिए चेहरे से ऊपर काम को तरजीह दी और बिना चेहरे के लगातार दूसरी बार चुनाव में उतरी।
हमने थोड़ा पीछे जाकर देखा तो तस्वीर पता लगी। 1993 में बीजेपी की जीत के बाद 1998 में जो पहला चुनाव हुआ उसमें सुषमा स्वराज चेहरा थी। हार मिली तो 2003 के चुनाव में वापस दिल्ली के शेर कहे जाने वाले मदन लाल खुराना पर पार्टी ने भरोसा जताया। 2008 में विजय कुमार मल्होत्रा सीएम फेस थे। 2013 में डॉक्टर हर्षवर्धन में बीजेपी ने भरोसा जताया था। 2015 में केजरीवाल के सामने किरण बेदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने नया प्रयोग किया, बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरी। 2020 में भी हार मिली, लेकिन बीजेपी ने इस बार भी कोई चेहरा सामने नहीं किया। महाराष्ट्र, हरियाणा की तर्ज में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ चुनाव में उतरी। दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। चुनाव में 3 ही चीजें दिखती हैं: चेहरा, मुद्दा और वोटर। चेहरे और मुद्दे की घेराबंदी के बाद बीजेपी ने इस बार ऐसा क्या किया जिससे 26 साल बाद सत्ता में वापसी की राह आसान हुई? जब हमने बीजेपी की रणनीति को देखा तो हमें ये चीजें दिखी। दिल्ली में करीब 750 बड़ी और छोटी झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हर झुग्गीवासी को पक्का मकान देने का वादा किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए दिल्ली के हर वर्ग के लिए वादे किए हैं। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 500 रुपए में सिलेंडर, होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर, गरीबों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, अटल कैंटीन में 5 रुपए में खाना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, युवाओं के लिए 50,000 सरकारी नौकरी, 20 लाख रोजगार के अवसर, पुजारियों को हर महीने 20,000 रुपए, ऑटो टैक्सी वालों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाना इनमें शामिल है। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वादों, आरोपों, दावों के बीच वोटिंग से 4 दिन पहले देश का बजट पेश हुआ। मिडिल क्लास को दी गई राहत ने चुनाव का नैरेटिव ही बदल दिया। मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। अब बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। जिन वादों के साथ पार्टी ने आपको मात दी, उन वादों को पूरा करने की चुनौती है। नतीजों के ऐलान के साथ ही अमित शाह ने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का ऐलान किया। अब बीजेपी के सामने दिल्ली के सपनों को पंख लगाने की चुनौती है।